चलो अच्छी तरीके से समझते जाएंगे इसको, ठीक है। तो आप कभी भी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये मेरा दावा है। और मेरा वैसे भी ये उद्देश्य है इस यूट्यूब पर पढ़ाने का, मेरा ये एकमात्र उद्देश्य है। मैं आपको साफ क्लियर करके बता देना चाहता हूं कि मैंने इस यूट्यूब चैनल का इसलिए सहारा लिया है कि जिन बच्चों के पास में पैसा नहीं है, जिनके पास अमाउंट नहीं है, पर्याप्त राशि नहीं है, वो सिलेबस नहीं खरीद पाते हैं, मैं हमेशा आपको बिना पैसे में, बिना फीस में आपको यह सिलेबस हमेशा अवेलेबल रखूंगा, ठीक है। मेरा ये उद्देश्य यही है। जो गरीब बच्चे हैं, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम मजबूत नहीं है, उनके लिए ये मैंने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मैं जितना मेरे से बेहतर हो सकेगा मैं आपका सहयोग करूंगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना। तो विद्यार्थी आप देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते चलिए। मैं आपको समझाने वाला हूं आज अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस का मेरा चैप्टर है, मेरे 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं इसमें, अब मेरा ये तीसरा लेक्चर है। अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं, तो प्लीज जुड़े रहिए और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा एंटरटेनमेंट डालने वाला हूं और इंटरेस्ट डालने वाला हूं आपके लिए, ठीक है। तो जुड़े रहिए, देखिए मैंने किस तरीके से आपके स्क्रीन पर है आपकी सेंटेंस। मैंने आपको बताया इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये आपको यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में 2 नंबर का सेंटेंस आता है। एग्जाम आपके नजदीक है, प्लीज जरूर इस पर फोकस करना। यूपी बोर्ड में 2 नंबर का आता है, ये एग्जाम में आता है 2 नंबर का, और सीबीएसई बोर्ड में भी आता है। तो उसमें डिटर्मिनेशन वगैरह आते हैं और थोड़ी सी ग्रामर भी आती है। तो इसमें से यहां से क्लियर करते जाइए बच्चों। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है मीनिंगफुल एक्सप्रेशन विदाउट अ नेगेटिव वर्ड। दोबारा सुनिए कि मीनिंगफुल एक्सप्रेशन विदाउट अ नेगेटिव वर्ड, एक वह मीनिंगफुल एक्सप्रेशन जो अव्यक्त करता है सेंटेंस में जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात अपना अर्थ जरूर पूरा करता है, अपना अर्थ पूर्ण कर लेता है, लेकिन नॉट की जरूरत नहीं होती है उसको, नेगेटिव वर्ड की यूज नहीं होता है उसमें, ठीक है, अर्थ पूर्ण कर लेता है। तो उसमें क्या है, जैसे आपके सामने सेंटेंस है, सी इज अ गुड गर्ल, सी इज अ गुड गर्ल, वो लड़की कैसी है, अच्छी है। ये विदाउट यूज नेगेटिव वर्ड, दिस सेंटेंस कंप्लीट, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इसमें भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये भी आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है। शी इज एज वाइज एज यू, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एंड पॉजिटिव डिग्री में इसको सेंटेंस को यूज किया गया, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। जैसे आपने पिछले मेरी वीडियो में जा सकते हैं, आप वहां से डिग्री बहुत अच्छे तरीके से मैंने बेसिक से समझाई है, एक एक छोटी छोटी चीजों को समझाया कि किस प्रकार से डिग्री बनाई जाती है, हर चीज उसमें समझाई है, ठीक है। हाँ, तो उसमें देखिए अब मेरा नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस होता है अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन विद अ नेगेटिव वर्ड, अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन विद अ नेगेटिव वर्ड, जो एक ऐसे वाक्य जिसमें अर्थ तो पूर्ण होता है लेकिन उसमें नेगेटिव शब्द जरूर होता है, तो नेगेटिव शब्द के साथ वह सेंटेंस पूर्ण होता है, ठीक है। तो उसमें जैसे कोई भी नेगेटिव वर्ड लगा सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, नेगेटिव एडवर्ब वगैरह होते हैं, नॉट है, नो है, नेवर है, नॉर है, नो सूनर है, नॉट मैनी है, नॉट लेस देन है, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव वर्ड है, नोबडी है, नो वन है, नीदर है, ये सब नेगेटिव वर्ड है। अगर इनको यूज कर देंगे तो सेंटेंस आपका कैसा रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से इनकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और आगे मैं अब अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव कैसे चेंज करते हैं, कैसे इंटरचेंज करते हैं, तो मैं आपको बहुत ही मजेदार तरीके से बताने वाला हूं, तो आप वीडियो से जरूर जुड़े रहना, ठीक है। हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है, तो किस प्रकार से बहुत सारे रूल्स आते हैं इसमें, आप मेरे रूल्स को लिखते जाना, ठीक है। तो मैंने बताया कि उसमें मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, जितनी क्वालिटी उसकी दे रखी है, जितना उसका वैल्यू दे रखा है सेंटेंस में उसके विशेषण का, उस नाउन का, तो उसका विशेषण का यानी क्या है, उसका क्वालिटी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे समझेंगे, मैंने इस साइड को लिख रखा है, इस साइड में कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का एंटोनिम्स बनाते हैं, एंटोनिम्स बनाकर उससे पहले नॉट लगा देते हैं सेंटेंस में और उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, फिर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, मैंने जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिख रखा है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। ऐसा ही जैसे आपके सामने सेंटेंस है, सी इज अ गुड गर्ल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं, सी इज अ गुड गर्ल, गर्ल नाउन हो गया
और नाउन से पहले उसकी क्वालिटी लगी हुई है, कितनी अच्छी है वो लड़की, बोल अच्छी है, कैसी है, अच्छी है, तो अच्छी है, अच्छा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों क्यों हो गया, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। अधिकांश नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव्स उस नाउन से पहले ही लगे होते हैं। कुछ एक्सेप्शन में भी होते हैं, अपवाद होते हैं जो पीछे भी लगे रहते हैं, तो उनको छोड़ते हैं अभी फिलहाल, इसको देखते हैं। तो इसको देखिए, इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। तो नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से करेंगे इसका, सी इज, अब इसका एंटोनिम्स बनाना है, गुड का एंटोनिम्स बनाना है, कैसे बनाएंगे, गुड का हो गया बैड, क्या हो गया, बैड, बैड, और उससे बैड से पहले आपको नॉट लगा देना है, क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, नॉट अ बैड गर्ल, सी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, सी इज नॉट अ बैड गर्ल, तो वह एक बुरी लड़की नहीं है, तो कैसी होगी, कैसी होगी बोलो बच्चों, अच्छी लड़की होगी। आपके मीनिंग चेंज नहीं हुआ, आपका अर्थ चेंज नहीं हुआ, आपके सेंटेंस की वैल्यू कम नहीं हुई, आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। यह होता है इस प्रकार से सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो आप नेक्स्ट देखिए आगे, एक और सेंटेंस देता हूं, ही इज अफर्मेटिव है, ही इज एन इंटेलिजेंट, लड़का कैसा है, इंटेलिजेंट है, कैसा है लड़का, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। इसका नेगेटिव बनाएंगे आप बच्चों, कैसे बनाएंगे, तो इंटेलिजेंट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डल। तो ही इज नॉट, जैसा कि मैंने पिछले वाले में बताया, नॉट लगा देनी है, और नॉट लगाने से फिर उसके बाद में फिर डल लगाना है, आर्टिकल लेना है, अ डल बॉय, इसका एंटोनिम्स हो गया, ये आपने एडजेक्टिव लगा दिया, आपका नाउन सेम आ गया, आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। देख लीजिए आपके सामने है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का है। एन लगाया है, इसका स्वर देख के, इसकी आवाज देख करके, मैंने प्रोनाउंसिएशन देखा है, इसके प्रोनाउंसिएशन की आवाज है, उच्चारण की आवाज है, इसके हिंदी में साउंड है स्वर का, इसलिए मैंने क्या लगाया, एन लगाया है, क्योंकि बॉय एक वचन है, सिंगुलर में है, तो इसलिए एन मींस सिंगुलर। इसमें आ लगाया है क्योंकि इसमें यहां पर कंसोनेंट की आवाज है, तो यहां पर आ लगाया है, इसलिए इसकी आवाज है, इसकी वजह से लगाया है, बॉय की वजह से। आर्टिकल आया है, नाउन की वजह से ही आर्टिकल लगाए जाते हैं, उनकी संख्या बताने के लिए, ठीक है। तो मैं एक एक चीज आपको बताता रहूंगा, आपका ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, देख लीजिए। हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नेक्स्ट रूल है, पहला रूल मैंने बता दिया, अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा नेक्स्ट रूल है स्क्रीन पर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, कौन से में, डिग्री ऑफ कंपैरिजन मेरा नेक्स्ट सेकंड आपका ये रूल है। तो इसमें क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में तुलना करने के लिए आएगा, क्या करने के लिए आएगा, तुलना, कंपेयर की जाएगी, किसी एक सब्जेक्ट की दूसरे सब्जेक्ट से तुलना की जाएगी। तो उसमें क्या होगा, आप देखिए कंपैरेटिव डिग्री में कोई सेंटेंस आएगा आपके लिए, स्क्रीन पर है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, वाइजर, सी इज वाइजर देन राम, वह बुद्धिमान है राम से ज्यादा, देन का अर्थ हो गया से ज्यादा, से अधिक, की अपेक्षा, की तुलना में, ये इस देन के मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो राम से ज्यादा, जो पीछे लगा होता है इससे ज्यादा होता है, तो यह जो है, सी जो है लड़की है, यहां पर महिला है, वो बुद्धिमान है राम से ज्यादा। तो इसको अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो एक बात मेरी रूल में लिख लेना, कि जब कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस में नॉट नहीं आए, तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा देना, और यदि इसमें नॉट आए, नेगेटिव के आ जाए, अफर्मेटिव बनाना हो, तो इसमें से नॉट हटा देना, ठीक है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री से बनाएंगे आप नेगेटिव सेंटेंस, तो वो पॉजिटिव डिग्री में बनेगा, कौन सी डिग्री में बनेगा, पॉजिटिव में। तो आप लिख लेना रूल में कि कंपैरेटिव डिग्री से बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पीछे वाले सब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, राम इज, अब नॉट लगा देंगे, इसमें नेगेटिव तो बनाना है हमको, नेगेटिव बनाना है, तो कैसे बनेगा, नॉट लगा दिया। अब इसकी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाएंगे, तो नेगेटिव आया है, नॉट आया है, तो इसमें सो लगा देंगे, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाने जा रहे हैं हम, जब भी नेगेटिव हमारा बनके तैयार होगा। सो वाइज हो जाएगा इसका, सिर्फ वाइज, फिर एज, और पहला वाला सब्जेक्ट यहां आ जाएगा, सी, राम इज नॉट सो वाइज एज सी।
देखिए अर्थ मिला लीजिए, आपका अर्थ चेंज नहीं होगा, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसकी क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है बच्चों, प्लीज विद हैव अ पेशेंस। ठीक है, पेशेंस रखना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ा पाऊंगा, समझा सकूंगा। ठीक है, तो वह राम से ज्यादा बुद्धिमान है। राम इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि वह है। वह अब भी ज्यादा है, पहले भी ज्यादा थी, क्वालिटी तो कम नहीं हुई है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस और देख सकते हैं आप, अफर्मेटिव सेंटेंस है, मोहन इज मोर ब्यूटीफुल देन सोहन। मोहन ज्यादा सुंदर है सोहन से ज्यादा, मतलब सोहन से ज्यादा है। तो इसको नेगेटिव बनाएंगे आप लोग, तो नेगेटिव बनेगा, पीछे वाले सब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे, सोहन इज नॉट, मोर हट जाएगी, पॉजिटिव डिग्री में चला जाएगा, सो ब्यूटीफुल एज, पहला वाला सब्जेक्ट आ जाएगा मोहन। तो देखिए मोहन पहले ज्यादा था, ज्यादा सुंदर था सोहन से ज्यादा, तो सोहन अब इतना सुंदर नहीं है जितना कि मोहन है। मोहन ज्यादा है, पहले भी मोहन ज्यादा था, अब भी मोहन ज्यादा है। आपकी क्वालिटी सेंटेंस में कम नहीं हुई है, आप देखते रहिए। और भी नेक्स्ट मेरा रूल देखिए अब आगे। हाँ तो बच्चों देखिए, अब आपके सामने स्क्रीन पर है मेरा तीसरा रूल है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मैंने बताया। अब पॉजिटिव डिग्री से, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आपके सामने आ जाता है और वहां पर आपसे पूछ लिया जाता है कि सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाइए, तो इस प्रकार से कैसे बनाएंगे इसको, तो आप अब इसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, यू डोंट नीड एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे आप इसको कंपैरिजन में, कंपैरेटिव डिग्री में बदल दो, इसका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा अपने आप। यदि इसमें नॉट नहीं आया तो आप उसमें नॉट लगा देंगे, यदि आ जाता तो नॉट हटा देते, फिर उसका अफर्मेटिव बन जाता, ये नेगेटिव हो जाता वो अफर्मेटिव हो जाता। ठीक है, तो आप देखिए नेगेटिव बनाएंगे इसको, पीछे वाले सेंटेंस को लाएंगे, सब्जेक्ट को लाएंगे, पीछे वाले सब्जेक्ट को, रीता इज नॉट, एज हट जाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी इसकी, स्मार्टर देन, पहला सब्जेक्ट आ जाएगा योर सिस्टर। देखिए आपका सेंटेंस बनेगा, ये अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव बन गया। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है, आप पॉजिटिव डिग्री को फिर नेगेटिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बदल दीजिए, ऐसे कंपैरेटिव डिग्री बना दीजिए, आपका सेंटेंस नेगेटिव बनके तैयार हो गया है। कैसे, योर सिस्टर इज एज स्मार्ट एज रीता, तो रीता इज नॉट, कंपैरेटिव डिग्री बना दी इसकी, स्मार्ट की स्मार्टर हो गई, नॉट के बाद स्मार्टर, यहां अगर ब्यूटीफुल होता तो मोर ब्यूटीफुल हो जाती, इंटेलिजेंट होता मोर इंटेलिजेंट हो जाती, ग्रेट होता ग्रेटर हो जाता। ठीक है, फिर देन आ जाता, फिर पहला वाला सब्जेक्ट आ जाता, योर सिस्टर। ठीक है, तो आगे देखिए, मेरा मेरा नेक्स्ट रूल है, रूल नेक्स्ट है 4, मैं आपको रूल वाइज पढ़ाता हूं, देखिए आप लिख लिया करो, कोई प्रॉब्लम आपके सामने कोई क्रिएट नहीं होगी, सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आप बिल्डअप करेंगे अपने आप को, ऐसे करेंगे जैसे अरे नदी में यार जैसे नाव तैरती है ना, ऐसे करेंगे, ऐसे ग्रामर में आप जिंदगी में धोखा नहीं खाएंगे, ग्रामर में बस अपनी वोकेबलरी पर ध्यान दे दो, ग्रामर तो मैं करा दूंगा, इसको मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बस वोकेबलरी को कर लो आप, डिक्शनरी रोज पकड़ना सीख जाओ, डिक्शनरी को जितना पकड़ोगे, ये मेरा चैलेंज है, आप अगर डिक्शनरी को अपना साथी बना गए, अपनी मित्र बनाना है, फ्रेंड बनाना है, भाई बनाना है, माता पिता जो भी बनाना है, डिक्शनरी को बना लो, डिक्शनरी के साथ में घूम जाओ 6 महीने 3 महीने 4 महीने, वट एवर यू डिजर्व दैट, जितना भी आप डिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको डिक्शनरी के साथ लीजिए और डिक्शनरी से आपको सारी नॉलेज मिलती जाएगी। डिक्शनरी में हर एक वर्ड आपको ब्रैकेट में पीछे बताता है, एन लिखा हुआ है तो ये नाउन है, एडीजे लिखा हुआ है वो एडजेक्टिव है, एडीबी लिखा हुआ है वो एडवर्ब है, आपको ये सारी जानकारी आप डिक्शनरी से मिलती है, आप डिक्शनरी से पकड़ जाइए, डिक्शनरी को लेके चलेंगे तो आप कभी भी, आप किसी भी सेंटेंस में, आप किसी भी क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, या सेंटेंस अरेंजमेंट में, या आपके रीडिंग कंप्रीहेंशन जो आपके पैसे जाते हैं बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस में जो भी आते हैं ना,
आप डिक्शनरी को लेके चलिए, ये मेरा चैलेंज है, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से आप रनवे पर दौड़ जाएंगे। ठीक है, और ग्रामर में मैं बता रहा हूं, ग्रामर में कहीं से भी मेरा सेंटेंस का रूल ना मिले, मेरा रूल ना मिले आपके सेंटेंस में, तो कहना रूल मिलेगा मेरा। आप ग्रामर में मेरी लीजिए, मेरी क्लास ज्वाइन करिए। मेरा नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट है 4 नंबर है मेरा रूल। यदि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में अलोन या ओनली दिखाई दे, अलोन या ओनली, तो आप इनको समझते ही तुरंत नेगेटिव सेंटेंस आप बनाएं, तो सबसे पहले आपको नन बट लिखना है। क्या लिखना है? नन बट। देखिए मैं आपको यहां पर बट के बारे में बताऊंगा। बट यहां पर 2 प्रकार से यूज होता है, इधर बताता हूं। बट एक तो कंडीशन होती है इसकी प्रीपोजिशन की, प्रीपोजिशन होती है, एक यह कंजंक्शन होती है, कंजंक्शन। कंजंक्शन में होगा तो इसका अर्थ होगा बट का लेकिन, किंतु, परंतु। और प्रीपोजिशन में अर्थ होगा तो इसका मतलब होगा के सिवाय, के अतिरिक्त, के अलावा। तो यहां पर ये प्रीपोजिशन के रूप में के सिवाय के अर्थ में इसमें नन बट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे और जैसा सेंटेंस है फिर उसको आप नोट कर दीजिए, आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए राजू अलोन बॉट अ न्यू बुक, आपकी स्क्रीन पर ये सेंटेंस है, राजू अलोन बॉट अ न्यू बुक। केवल राजू ने ही, अकेले राजू ने ही एक नई किताब खरीदी, केवल राजू ने। तो इसका अलोन आया है, देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में, इन द बिगिनिंग ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या करेंगे आप? बिगिन क्या करेंगे? किससे शुरू करेंगे? सबसे पहले करेंगे आप नन बट से। किससे करेंगे? नन बट से करेंगे। नन बट हो गया आपका। नन बट के बाद में फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा राजू, राजू। अलोन आपका रिमूव हो जाएगा यहां से, और फिर आपका सेंटेंस पूरा स्क्रीन पर आपके सेंटेंस में बाद में लिख जाएगा बॉट अ न्यू बुक। ये आपका सेंटेंस नेगेटिव बन के तैयार हो गया। सिवाय राजू के किसी ने एक नई किताब नहीं खरीदी। ठीक है, ये हो जाएगा नन आ गया, किसी ने नहीं, सिवाय राजू के। इसका मतलब हो गया यहां पे बट का प्रयोग किसमें, किसके रूप में हुआ है? इन द फॉर्म ऑफ ओनली प्रीपोजिशन। इसीलिए इसका अर्थ है के सिवाय, के अतिरिक्त, के अलावा। जैसा कि आपके सेंटेंस आपका अर्थ निकाल रहा है। जैसे कि एक और सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ओनली अ फूल कुड हैव डन इट। जब आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, आप प्लीज इन ऐसी वीडियोस को मेरी को देख करके जाना, आपको कोई चार्ज नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप ये वीडियो देख के जाना, आपका सेंटेंस ना फंसे, उसमें नहीं आए तो कहना, एक सेंटेंस मेरा जरूर मिलेगा। हर एक लेक्चर से मेरा एक 2 नंबर का सेंटेंस आपको मिलेगा, हर एक लेक्चर से। मेरी जितनी भी क्लासेस आपके वीडियो पर डली हुई है, आपके चैनल, मेरे चैनल पर जो डली है, आप उन पर जाइए, क्लिक करिए और 1-2 नंबर का सेंटेंस जरूर प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस आपके सामने बन के स्क्रीन पर तैयार है। तो यहां पर नन बट लगाएंगे सबसे पहले, नन बट। अ फूल ओनली हट जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा। अ फूल कुड हैव डन इट। केवल ऐसा मूर्ख ही ऐसा कर सकता है, केवल ऐसा मूर्ख ही ऐसा कर सकता है, सिवाय मूर्ख के ऐसा कोई नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंस है। और भी आगे नेक्स्ट सेंटेंस समझा रहा हूं मैं और नेक्स्ट रूल लिखाऊंगा, तो आप देख लीजिए इन सेंटेंस को, प्लीज पढ़ लीजिए, दिमाग से ढंग से समझ लीजिए। हाँ तो बच्चों देखिए, अब मेरा नेक्स्ट रूल रहेगा, रूल नंबर 5 है मेरा। देखो हर एक पॉइंट समझा रहा हूं आपको, प्लीज आप जुड़े रहिए। अब देखिए, अब सेंटेंस जो आएगा, मेरा रूल आ रहा है सबसे पहले कि यदि आपको सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में टू दिखाई दे रहा है, TOO वाला, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म, रीवन है, टू प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनिटिव कहते हैं, वी कॉल दिस वर्ड इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं उसको? इन्फिनिटिव कहते हैं। तो देखिए इसको जब नेगेटिव में आप चेंज करेंगे, तो टू के स्थान पर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप ट्रांसफॉर्मेशन शुरुआत जो की थी मैंने आपकी, तो स्टार्टिंग में आपको मैंने समझाया था, टू के स्थान पर सो प्लस एडजेक्टिव, फिर इसके बाद में दैट लगाते हैं हम लोग, ये आपका कंजंक्शन रहता है। फिर दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा,
ये मैं आपको फॉर्मेशन बना के बता दे रहा हूं। फिर अगर टेंस आपका यहां पे प्रेजेंट में है तो यहां पर आपकी कैन आएगी, और इस टू का अर्थ नेगेटिव होता है इसलिए नॉट लगा देते हैं यहां पर। इसका इतना अधिक होता है कि ज्यादा होगा लेकिन इतना होना नहीं चाहिए, ये नेगेटिव अर्थ देता है, ठीक है, तो नॉट लगा देते हैं, प्लस इस V1 को यहां पर नोट कर देते हैं, V1 हो जाती है यहां पर, ये आ जाएगा बस, ठीक है। तो आपका सेंटेंस जैसे कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है वह चल नहीं सकता है, इसका अर्थ हो गया। प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाया था मैंने यहां पे, अगर ये पास्ट में होता तो ये कुड नॉट आ जाता यहां पर, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस आपका बनके तैयार है, कैसे होगा, ही इज सो वीक दैट, पहला वाला सब्जेक्ट, दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, ही पहले वाले सब्जेक्ट, यहां जो सब्जेक्ट था इसके अकॉर्डिंग यहां पे सब्जेक्ट था, ऐसे ये वाला सब्जेक्ट यहां आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ही आता है। ही टेंस प्रेजेंट में है, कैन नॉट, और V1 लास्ट की, टू नहीं आएगा, V1 आती है बस, वॉक। ये आपका सेंटेंस नॉट रख भी, देखो नेगेटिव सेंटेंस बन गया आपका, ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो आप, ये मेरा नेक्स्ट रूल है। अब नेक्स्ट रूल समझिए, और भी देखिए नेक्स्ट रूल है। हाँ तो बच्चों देखिए मेरा नेक्स्ट रूल है, ये मेरा 6 नंबर रूल है, एज सून एज। इसका अर्थ होता है हिंदी में जो बोलते हैं तो बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, एज सून एज, जैसे ही वैसे ही, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा वैसे ही घंटी बज गई, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी छूट गई, गाड़ी निकल गई। तो बहुत सारे सेंटेंस आप अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वैसे ही आप सेंटेंस इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में इनको डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ज्यों ही त्यों ही होता है इसका अर्थ। इसके बाद में जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें कंजंक्शन कॉमा लगाते हैं, सिर्फ कॉमा लगाते हैं, ठीक है। इसका जब नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना होता है तो ये सेंटेंस एज सून एज के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ एज सून एज, वी पुट इन द सेंटेंस इन द फर्स्ट, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आपको नो सूनर लगाना है। क्या लगाना है? नो सूनर, क्योंकि सेम अर्थ होता है इसका, ये सेम अर्थ होता है, इन दोनों का जो अर्थ है वो सेम नो सूनर का होता है। ये नेगेटिव बनता है एज सून एज से नो सूनर में, लेकिन नो सूनर एक ऐसा एडवर्ब ऑफ नेगेशन है जिसमें इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। एज सून एज तो अफर्मेटिव में है, इसके बाद सहायक क्रिया की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन इसके बाद जो कंजंक्शन आएगा वो देन आएगा, THAN। प्लीज बच्चों इस पर ध्यान देना, प्लीज पे अटेंशन दिस वर्ड, फोकस दिस वर्ड, देन आता है THAN, EN मत कर जाना, ठीक है। EN आता है इफ के बाद कंजंक्शन, इफ के बाद जो कंजंक्शन लगाते हैं वो THEN लगाते हैं, ठीक है, लेकिन नो सूनर के बाद जो कंजंक्शन लगाते हैं वो देन लगाते हैं, THAN, ठीक है, ये अंतर है इसमें। तो कैसे, कोई सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर देखिए, एज सून एज, कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, आपकी मर्जी हो जैसा सेंटेंस बना दीजिए, आपकी समझ में जैसा जितना बेहतर आए, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना, ताकि मैं अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं उसको और अच्छे तरीके से समझा सकूं। आपके कमेंट सेक्शन को देख करके मैं तभी आपको और अच्छा बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है बच्चों। तो एज सून एज ही सॉ अ टाइगर, कॉमा ही रेन अवे, जैसे ही उसने एक टाइगर देखा वैसे ही वह भाग गया, जैसे ही उसने एक टाइगर को देखा तो वैसे ही वह भाग गया, ठीक है, तो भाग गया। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, नो सूनर से शुरू करेंगे आप, किससे करेंगे? नो सूनर से। अब सॉ देख करके मैंने, वर्ब को देख करके मैंने पहचाना कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है, इसलिए इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड, इसके तुरंत बाद डिड आ जाएगी, फिर इसका सब्जेक्ट आ जाएगा ही, फिर यह फर्स्ट फॉर्म में रह जाएगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में, सी अ टाइगर, टाइगर, फिर कॉमा नहीं लगाएंगे, देन लगाएंगे कंजंक्शन, देन ही रेन अवे। योर सेंटेंस, फुल सेंटेंस आपके बन करके आपकी स्क्रीन पर तैयार हो गया। आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव बना सकते हैं,
नो सुनर से आ जाए तो आप एज सुन एज में बदल देना, एज सुन एज में आ जाए तो आपको नो सुनर में बदल देना। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस चैनल से आपके साथ जुड़ा रहूंगा। प्लीज आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए। और आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका और बहुत बहुत अच्छी अच्छी सेंटेंस, आपके बहुत अच्छे रूल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जैसा कि आपने बहुत कुछ देखा है। थैंक यू। मोर वीडियोस। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप बहुत ही हंसते हंसते सेंटेंस को देखने सीखने के लिए आप जुड़े रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू। आप जुड़े रहने के लिए मोर मोर थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।